तो हमारा स्टूडेंट सवाल ये था कि एटम वाई डू एटम्स फॉर्म्स बॉन्ड। एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं? एटम जब बॉन्ड बना लेते हैं तो क्या बन जाते हैं? मॉलिक्यूल। ये मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम, और ये मेरे पास क्या है? हाइड्रोजन एटम, अकेला एटम। जब ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे ना, अब इनको हम हाइड्रोजन एटम नहीं बोलेंगे, H2 मॉलिक्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। एटम बॉन्ड बना के हमारे पास क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। सिमिलरली ऐसे ऑक्सीजन एटम के साथ ऑक्सीजन एटम बॉन्ड बनाकर क्या बनाते हैं? O2 मॉलिक्यूल। यानी पहला तो हमारा सवाल ये है कि एटम बॉन्ड बनाते क्यों हैं? जब बॉन्ड बनाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? मॉलिक्यूल बन जाते हैं। और फिर हमें मॉलिक्यूलों का क्या पढ़ना पड़ता है? स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ता है। और दूसरा सवाल क्या? हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ये क्या? क्यों कोई 1 बॉन्ड बना रहा है एटम, कोई 2, कोई 3, कोई 4? स्टूडेंट इसका जवाब ना हमें एक तो डुप्लेट रूल से मिलने वाला है। इसका जवाब हम लिखेंगे, इधर आंसर लिखेंगे आखिर में, टोटल बात को खत्म करके। एक डुप्लेट रूल से हमें आंसर मिलने वाला है। दूसरा जो हमारे पास स्टूडेंट रूल है वो है आपके पास ऑक्टेट रूल। दूसरा हमें जवाब मिलने वाला है ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल से मुराद, रूल तो आपको जानते हैं किसको कहा जाता है? असूल को। डुप्लेट लफ्ज आया है डाई से, जिसका मतलब है क्या? दो का रूल। हम देखते हैं जरा वहां बात समझते। ऑक्टेट लफ्ज स्टूडेंट आया हुआ है ऑक्टा से, जिसका मतलब है क्या? 8 का रूल, 8 का असूल। ये क्या है भला? हम इन्हें जरा बारी बारी समझते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में, जब आप पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो पहले नंबर पर हम किस एटम को देखते हैं? पहले नंबर के ऊपर हम हाइड्रोजन एटम को देखते हैं। पीरियोडिक टेबल में हम पहले नंबर पर किस एटम को देखते हैं? हाइड्रोजन एटम को। फिर उसके बाद जो दूसरे नंबर पर हमें मिलता है वो कौन सा एटम? हेलियम एटम मिलता है। फिर तीसरे पर ये, फिर चौथे पर ये, पांचवें पर ये, छठे पर हमें कार्बन मिलता है। बहुत अहम, कार्बन। अच्छा, सातवें पर हमें क्या मिलता? नाइट्रोजन। आठवें पर हमें क्या मिलता? ऑक्सीजन। और नौवें पर हमें क्या मिलता? फ्लोरीन। अच्छा स्टूडेंट, ये पहले नंबर पर हाइड्रोजन क्यों मिल रहा? कार्बन क्यों नहीं पहले नंबर पर मिल रहा? हेलियम क्यों नहीं पहले नंबर पर मिल रहा? याद रखें स्टूडेंट, ये जो इन्हें नंबर दिए गए, ये एटम है ना, ये एटमों को क्या दिए गए? नंबर दिए गए। तो ये क्या कहलाते हैं? नंबर। एटॉमिक नंबर। क्या कहलाते हैं? एटॉमिक नंबर। के किसी एटम का नंबर क्या है? किसी एटम का नंबर क्या है? मैं बोलूं आपसे कि बेरिलियम, बी से बेरिलियम, BRRIUL, बेरिलियम, बी से बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? यानी कि मैं पूछ रहा हूं कि बेरिलियम की पीरियोडिक टेबल के अंदर पोजीशन नंबर क्या है? आप बोलेंगे 4 है। मैं आपसे पूछता हूं कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? आप बोलेंगे क्या है? 6 है। ये क्या है? इन एटमों के नंबर है। अब वाला स्टूडेंट, ये एटम कार्बन को छठे नंबर पर क्यों रखा? तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें, दूसरे, पहले पर क्यों ना रखा? ऑक्सीजन को 8वें पर क्यों रखा? 9वें पर क्यों नहीं रखा? ऑक्सीजन को 11वें नंबर पर क्यों ना रखा? इसके पीछे बड़ी वजह है। हाइड्रोजन को जो एटॉमिक नंबर 1 दिया गया, यानी 1 नंबर एटम कहा गया पहले नंबर पर, इसकी पहली रीजन स्टूडेंट क्या है? हाइड्रोजन का जब आप हर एक एटम में देख लें, पहले तो जनरल स्ट्रक्चर देख लें। हर एक एटम में हमारे पास क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में आपको पता प्रोटॉन रखे जाते हैं। उसके बाद क्या? ये रिंग शुरू हो गई, शेल। ये पहला शेल ग्रीन वाला, ये दूसरा शेल रेड वाला, आपको समझाने के लिए बनाए। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे चलते जाएंगे। अच्छा, हर एटम का न्यूक्लियस होगा। हाइड्रोजन से लेकर ये जितने भी एटम बनाए पीरियोडिक टेबल के, सब में न्यूक्लियस। फिर ऐसे ही शेल होंगे। पहला शेल छोटा, उससे थोड़ा दूसरा बड़ा, फिर तीसरा उससे बड़ा, चौथा उससे बड़ा। अच्छा स्टूडेंट, जब हाइड्रोजन के एटम को हम देखते हैं ना, स्टडी करते हैं, हम हाइड्रोजन के एटम को देखते हैं, न्यूक्लियस तो मिल गया। हम क्या देखते हैं स्टूडेंट? इसके न्यूक्लियस में हमें, आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन। ये मैं पी लिख रहा, प्रोटॉन। हाइड्रोजन का हमने न्यूक्लियस देखा, उसमें हमें प्रोटॉन कितना मिला? 1। चले, हमने इसका पहला शेल देखा, हमने देखा उसके शेल में इलेक्ट्रॉन भी हमें कितना नजर आया? 1 इलेक्ट्रॉन। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोजन एटम की। चले, हमने फिर क्या देखा? अगले एटम को देखा, जरा लिथियम को। हमने लिथियम का न्यूक्लियस देखा, न्यूक्लियस, सब ग्रीन पेन से, न्यूक्लियस। हमने देखा हीलियम के न्यूक्लियस में हमें 2 प्रोटॉन नजर आए। हीलियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने नजर आए? 2। और हीलियम के पहले शेल में हमें इलेक्ट्रॉन नजर कितने आए? 2। आप ना स्टूडेंट समझ गए होंगे। हाइड्रोजन और हीलियम में, हाइड्रोजन में जो ये हमें प्रोटॉन नजर, हाइड्रोजन को पहले नंबर पर रखने का रीजन क्या है? इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन 1 है।
हीलियम को दूसरे नंबर पर रखने की वजह क्या है? कौन सा आइटम बनाया है मैंने? हीलियम। हीलियम को दूसरे नंबर पर रखने की वजह क्या है? इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन 2 हैं। स्टूडेंट ये जो नंबर दिए गए ना, प्रोटॉन को देखकर दिए गए। प्रोटॉन कितने हैं? एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कितने हैं? एक प्रोटॉन है तो पहले नंबर पर। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन था, तभी तो इसे एटॉमिक नंबर 1 दिया गया। हीलियम में 2 प्रोटॉन थे न्यूक्लियस में, इसलिए दूसरे नंबर पर। आप समझ गए होंगे कि कार्बन को छठे नंबर पर रखने का मतलब क्या। कार्बन को छठे नंबर पर रखने का, जैसे हाइड्रोजन को पहले नंबर पर क्यों रखा? क्योंकि इसमें हमें एक प्रोटॉन मिलता है, एक प्रोटॉन मिलता है। हीलियम को दूसरे नंबर पर रखने से मुराद क्या? इसमें हमें 2 प्रोटॉन मिलते हैं। और स्टूडेंट याद रखें, रिएक्शन से पहले, रिएक्शन में हम पढ़ेंगे क्या होते हैं। रिएक्शन से पहले आम हालत में हाइड्रोजन हीलियम जितने भी एटम है, सब में जितने प्रोटॉन होते हैं, जितने रिएक्शन यानी झगड़ा कहते हैं हम, 2 एटम आपस में आए, बॉन्ड बनाए, कोई इलेक्ट्रॉन ले जाता है, कोई देकर जाता है, उससे पहले की बात कर रहा हूं। अभी तक झगड़ा नहीं किया इन्होंने। रिलैक्स हालत में इनके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? हाइड्रोजन के अंदर 1, हीलियम के अंदर 2। ये मैंने आपके सामने लिखे। रिलैक्स हालत में स्टूडेंट जितने प्रोटॉन होते हैं एक एटम में, उतने उसमें क्या होते हैं? मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम में 2 प्रोटॉन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे आपके पास? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ना स्टूडेंट समझ जाए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब का सीन समझ जाए। अच्छा, कार्बन को छठे नंबर पर रखने का मतलब क्या है? कार्बन में आपको मिलेंगे 6 प्रोटॉन। 6 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन से मुराद क्या? 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको। अच्छा, नाइट्रोजन को 7वें नंबर का मतलब क्या? इसमें आपको 7 प्रोटॉन मिलेंगे और आम हालत में इलेक्ट्रॉन भी कितने मिलेंगे? 7। ऑक्सीजन को 8वें नंबर पर रखने का मतलब क्या? इसमें 8 प्रोटॉन मिलेंगे और इलेक्ट्रॉन भी कितने मिलेंगे? 8। इसका मतलब कि ये जो एटॉमिक नंबर दिए गए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपके पास क्या 8। ये ना स्टूडेंट आप याद कर लेंगे, 1 से लेकर 8 तक तो फिलहाल याद कर लें अगले लेक्चर के लिए। अच्छा, ये नंबर जो इन्हें दिए गए ऐसे नहीं दिए गए कि हाइड्रोजन को पहली जगह पर रखो, हीलियम को दूसरी जगह पर लिखो, लिथियम को ऐसे इनको ये नहीं दिए गए। इनको ऐसे ही नंबर नहीं दिए गए, इनको नंबर ये दिए गए हैं, इनमें नंबर आप प्रोटॉन देखकर। और मैं कह रहा हूं आम हालत में जब एक एटम रिएक्शन नहीं करता, उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और बाद में रिएक्शन करने की वजह से इलेक्ट्रॉन किसी के उड़ जाते हैं, किसी में इलेक्ट्रॉन डबल ट्रिपल ज्यादा आ जाते हैं। लेकिन आप याद रखना ये जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है ये कहीं भी नहीं जाते। इलेक्ट्रॉन कम और ज्यादा हो सकते, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन को छोड़े हम क्या करते हैं? ये जो नंबर दिए जाते हैं किसकी वजह से दिए जाते हैं? मैंने कहा मेन वजह क्या है? प्रोटॉन की वजह से दिए जाते हैं। तो हम इन एटॉमिक नंबर को एक और नाम दे सकते हैं, क्या? प्रोटॉनिक नंबर। प्रोटॉनिक नंबर। आपसे कोई पूछे एटॉमिक नंबर क्या है, असल में ये प्रोटॉनिक नंबर है कि नंबर ऑफ एटम इन पीरियोडिक टेबल। लिथियम का नंबर ऑफ एटम 3 है, नंबर एटम है ये, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, यानी एटम का नंबर 3। क्यों 3 है? क्योंकि लिथियम में 3 प्रोटॉन है और आम हालत में इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 3। रिएक्शन से पहले रिएक्शन कर भी लेता है लिथियम, प्रोटॉन पर कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि प्रोटॉन का न्यूक्लियस के अंदर है। रिएक्शन में याद रखना बच्चे, शेल हिस्सा लेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्योंकि इन शेलों के अंदर क्या होते हैं? आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये ना मैं 2 शेल आपके सामने रखता हूं क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है? एटम बॉन्ड बनाते क्यों हैं? और कोई एक बनाता, कोई 2, कोई 3, कोई 4, ऐसी क्यों बात? मैंने आपके सामने लिख दूं, ये हाइड्रोजन आपके सामने एक बॉन्ड बनाएगा, हीलियम कोई भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। जरा इनको छोड़ दें, इनको नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ दें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन को। अच्छा, कार्बन में आपके सामने लिख रहा हूं 4 बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन आपके सामने लिख रहा हूं मैं 3 बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन में आपके सामने लिख रहा हूं 2 बॉन्ड बना सकता है। फ्लोरीन आपके लिए 1 बॉन्ड बना सकता है। ये मैं क्या देखकर, मुझे कैसे पता लगा? स्टूडेंट ये ना अब हम सारी चीजें पढ़ने वाली हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको कहा था व्हाई डू एटम्स फॉर्म बॉन्ड, इसका हमें पता कैसे लगेगा? मैंने कहा डुप्लेट रूट। डुप्लेट रूट क्या? अच्छा सुने स्टूडेंट, ये ना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर भी हमारे पास क्या है? शेल। ये ग्रीन वाले शेल का, इसको फर्स्ट शेल कहा जाता है या इसका दूसरा नाम भी है के शेल। इसका के के बाद हमारे पास क्या आता है? शेल एन। अगर तीसरा शेल इधर होता उसका नाम क्या होता? एन। चौथे का नाम क्या होता? एन, जिन्हें मैंने अभी क्या कर दिया? मिटा दिया आपके सामने। अच्छा,
पहले शेल का नाम है क्या, ग्रीन शेल का के नाम भी है, वन शेल भी है। के शेल बोला जाए या वन शेल बोला जाए, यानी न्यूक्लियस के बाद जो छोटू छोटू शेल होता है उस शेल का नाम है के शेल या वन शेल। अच्छा, टू शेल बोला जाए या एल शेल बोला जाए, इसका मतलब ये दूसरा शेल है। न्यूक्लियस के बाद पहला के है, उसके बाद एल है, न्यूक्लियस के बाद पहला वन है, उसके बाद दूसरा क्या है, टू है। आई बात समझ। अच्छा, ये जो पहला के शेल है स्टूडेंट, इसका एक खास नाम होता है। वो इस शेल का जो खास नाम है, वो इस शेल का खास नाम है डुप्लेट शेल। क्या शेल, डुप्लेट शेल। अब डुप्लेट शेल कहते हैं घर को, डुप्लेट तो मैं आपको बता चुका किसको कहते हैं, दो को। दो का घर, किसका घर, मैं कह रहा हूं दो का घर है। ये वाला शेल दो का घर है। आप बता देंगे शेल में आते क्या है, न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन आते हैं, यह तो बात समझ आ गई। शेलों में क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन आते हैं। यानी ये जो के शेल है ये दो का घर है। किन दो, शेल कहते हैं घर को, डुप्लेट कहते हैं दो को। दो का घर, इस घर में आना क्या है, शेल जितने भी है सारे शेल यानी घर, किसके घर, इलेक्ट्रॉन के घर। शेलों में इलेक्ट्रॉन आते हैं। डुप्लेट शेल का मतलब क्या है, इसमें दो आ सकते हैं। क्या, ई से मुराद क्या, इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन। यानी इस पहले शेल में मैं ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता हूं, दो। तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा नहीं, ये तीसरे इलेक्ट्रॉन को अगले शेल में भेज देगा, क्योंकि डुप्लेट नाम है इसका नाम क्या है, डुप्लेट। दो का घर है, दो इलेक्ट्रॉनों को रखेगा। या फिर ऐसे समझ लें कि इसे दो रोटी खाने की आदत है, अगर तीन दी तो तीसरी वापस करेगा, नहीं खाएगा, पेट भरा हुआ। अगर दो रोटियों में से दो इलेक्ट्रॉन के बजाय अगर मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाला, एक कम हुआ, तो ये के शेल को हम कहेंगे अनस्टेबल है। बंदा दो रोटियां खाने की हैसियत रखता है, तीसरी तो नहीं खाएगा, भेज देगा कहीं और। बिल्कुल, अगर दो के बजाय मैं उसे एक रोटी दे दूं तो एक रोटी पर तो वो एक रोटी जितना भूखा रह गया। बिल्कुल इसी तरह ये के शेल या वन शेल या ग्रीन शेल में दो इलेक्ट्रॉनों की जगह होती है। अगर आपने इसमें तीन इलेक्ट्रॉन रखे तो तीसरे को ये छोड़ेगा नहीं, दो इलेक्ट्रॉन रखे तो ये मजबूत है, ये कहेगा ओके मैं ठीक हूं। अगर दो के बजाय आपने एक इलेक्ट्रॉन रखा, एक इलेक्ट्रॉन इस के शेल में आपने रखा, ये के शेल अनस्टेबल हो जाएगा, बोलेगा मैं अनस्टेबल हूं, मुझे एक इलेक्ट्रॉन है, मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन भी दे दो, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी दे दो ताकि मैं मजबूत हो जाऊं। आरी बात समझ। अच्छा, अगला शेल के, यानी कि मैंने समझा दिया के शेल में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तीसरा आ सकता है नहीं, तीसरे को छोड़ेगा नहीं, इसकी नीड भी दो की, दो इलेक्ट्रॉनों का घर है, तीन नहीं छोड़ेगा। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन दिया, फिर एक के लिए ढूंढेगा, कहेगा कोई एक और दे दे। एक इलेक्ट्रॉन दिया आपने, एक इसे चाहिए, आरी बात समझ, इसकी नीड दो की है, तीन को छोड़ेगा नहीं, दो दे दिए, ओके। एक इलेक्ट्रॉन इस शेल में भेजा, ये दूसरे एक के लिए इधर उधर घूमेगा कि कोई एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। अच्छा, अगला शेल रेड शेल, एल शेल, दूसरा शेल। स्टूडेंट इस शेल का मैंने आपके सामने नाम क्या रखा है कि एल शेल, दो शेल। स्टूडेंट इस शेल का भी ना आपके पास एक खास नाम होता है, वो होता है ऑक्टेट शेल। वो होता है क्या, ऑक्टेट शेल। ऑक्टेट शेल, शेल से मुराद है क्या, घर है। किसका घर है आपको पता है, ये इलेक्ट्रॉनों का घर है। इसमें भी क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन। शेलों में क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट लफ्ज मैंने अभी आपको नहीं बताया, ऑक्टेट से मुराद क्या, 8। यानी ये जो अगला शेल है 8 इलेक्ट्रॉनों का घर है। इस अगले शेल को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्टेट शेल को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। डुप्लेट शेल को, ग्रीन शेल को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए। अगर ऑक्टेट शेल में मैंने 7 इलेक्ट्रॉन भेजे तो आ जाएंगे इसमें, लेकिन ये फिर भी अच्छा फील नहीं करेगा, चाहेगा कि 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, चाहेगा कि 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। अगर इसके अंदर मैंने 6 इलेक्ट्रॉन भेजे, आ जाएंगे क्योंकि 8 की नीड है। 5 भेजे, आ जाएंगे क्योंकि 8 की नीड है, लेकिन इनके ऊपर ये शेल खुद को मजबूत फील नहीं करेगा, स्टेबल फील नहीं करेगा। स्टेबल कब फील करेगा, जब इस शेल के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन भेजेंगे। जब हम इस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, किस शेल में, सेकंड शेल में, एल शेल में हम जब 8 इलेक्ट्रॉन भेजेंगे तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ये शेल अब क्या फील करेगा, स्टेबल फील करेगा। ऐसी बात है। अच्छा सुन, आपने समझ लिया कि के शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आते, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। मैं इधर लिख देता हूं, यहां से मिटा देता हूं। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन हो, फिर ये क्या होगा आपके पास, स्टेबल। 1 इलेक्ट्रॉन पर स्टेबल नहीं होगा ग्रीन शेल,
के शेल, वन शेल, पहला शेल एक इलेक्ट्रॉन देने पर अनस्टेबल होगा, बेकरार रहेगा, चाहेगा कि कोई एक इलेक्ट्रॉन आए। अच्छा, दूसरे शेल की मैं बात कर रहा हूं। दूसरा शेल ये शेल जिसका नाम है एल शेल, टू शेल, जिसका नाम भी क्या है, ऑक्टेट नाम से जाहिर है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 8 इलेक्ट्रॉन हो। ये चाहता मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 हो। 9 नहीं रखेगा, 8 की इसकी नीड है। 9वां दिया वो क्या करेगा, अगले तीसरे शेल में भेजेगा। 8 दिए, ये कहेगा ठीक है, रेड शेल, एल शेल, टू शेल कहेगा ठीक है मैं स्टेबल हूं। लेकिन अगर 8 से कम दिए, 7 दिए, 6 दिए, 5 दिए, कहेगा मैं अनस्टेबल हूं। चाहेगा क्या करने की कोशिश करेगा, खुद को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। अच्छा, ऑक्टेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 8, और डुप्लेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए आपके पास, 2। तभी जाकर ये क्या हो जाता है, शेल स्टेबल हो जाता है। यानी इस शेल में जब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये स्टेबल हो जाएगा, इस शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये शेल क्या हो जाएगा, स्टेबल। स्टूडेंट, हम ना पहले शेल के लिए पहला रूल पढ़ते। पहले शेल का नाम क्या है आपके पास, इस शेल का नाम क्या है, डुप्लेट शेल। डुप्लेट शेल, ऐसा शेल जो घर है 2 इलेक्ट्रॉनों का। इस डुप्लेट शेल के लिए स्टूडेंट हमारे पास डुप्लेट रूल है। इस रूल के तहत हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस रूल के तहत हम देखेंगे इस डुप्लेट शेल को कोई मसला तो नहीं है, इस डुप्लेट शेल को, यानी डुप्लेट शेल को मसला तो नहीं। आप बता दें डुप्लेट शेल को भला मसला कब होगा, जब इसमें क्या नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने नहीं होंगे, 2 नहीं होंगे। जब ये खाली होगा, ये पहला शेल के शेल जिसका नाम क्या है, डुप्लेट शेल, इसको मसला कब होगा, ये कब स्टेबल नहीं होगा, जब क्या होगा, या ये खाली होगा या इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ये चाहेगा कोई एक दे दे मेरे साथ, 2 हो जाए मेरे पास। आ रही बात समझ में। और 3 इलेक्ट्रॉन तो ये रखता ही, आपको पता 3 से मसला नहीं है, तीसरे को आगे भेज देगा। अच्छा माना स्टूडेंट, अब ये हम समझ गए कि पहले शेल को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अच्छा माना स्टूडेंट, आपके सामने हाइड्रोजन एटम बना रहा, हम बात शुरू करें, हम इस सवाल की तरफ अभी जा रहे हैं। हाइड्रोजन एटम का आपके सामने ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा, मैं किसका बना रहा स्ट्रक्चर आपके सामने, हाइड्रोजन एटम का। हाइड्रोजन एटम का क्या बना रहा आपके सामने स्ट्रक्चर, आप देख रहे हैं। सबसे पहले क्या बनाऊंगा, हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस बना दिया मैंने हाइड्रोजन एटम का। अच्छा, उसके बाद पहला शेल के शेल है, वन शेल, या इसको हम क्या बोलते हैं, डुप्लेट शेल बना दिया। ये पहला शेल डुप्लेट है, डुप्लेट शेल कैसा शेल है, डुप्लेट है। इसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अच्छा, ये न्यूक्लियस बनाया मैंने किसका, हाइड्रोजन का। आप बता दें हाइड्रोजन को 1 नंबर मिलने का मतलब क्या है, इसको 1 नंबर मिलने का मतलब क्या है, इसमें 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। हम ना इसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं स्टूडेंट, पुट करते हैं। प्रोटॉन कहां जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। एक प्रोटॉन था हाइड्रोजन एटम में, एक प्रोटॉन था, देखिए मैंने न्यूक्लियस में रख दिया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन भी एक है। देखिए जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, एक। स्टूडेंट देखिए मैंने इसका प्रोटॉन, हाइड्रोजन एटम का प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में रखा, इसका इलेक्ट्रॉन कहां रख रहा हूं, शेल में। पहले शेल का नाम क्या है, डुप्लेट शेल। देखिए मैंने कितने इलेक्ट्रॉन रखे इसके पहले शेल में। इस हाइड्रोजन एटम का ना हम नाम रख सकते हैं, कोई भी हाइड्रोजन एटम का इसका हम नाम रख सकते हैं, कि हम कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन एटम 1 है, ये हाइड्रोजन एटम 1 है। माइनर स्टूडेंट आपके सामने एक और हाइड्रोजन एटम बना रहा हूं, जिसका हम नाम रख रहे हैं हाइड्रोजन एटम 2। हाइड्रोजन एटम कोई भी नाम रख सकता हूं, हाइड्रोजन एटम, इस हाइड्रोजन एटम का नाम रख सकता हूं अली के नाम से, इसका नाम रख सकता हूं अहमद के नाम से, कुछ भी नाम आप समझ सकते हैं। हाइड्रोजन एटम 1 है, दोनों एटम है। अच्छा, दूसरा हाइड्रोजन एटम है, उसका भी क्या यही होगा कि एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कितना आपके पास, एक। इसके बाद क्या आता आपके पास, एक शेल। उस शेल में क्योंकि हाइड्रोजन 1 नंबर पर, प्रोटॉन भी एक, इलेक्ट्रॉन भी क्या आता है इसमें, एक। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना आएगा आप देख लें, एक। अब ना स्टूडेंट अगर आप गौर से देखें, हाइड्रोजन एटम 1 को देखें, हाइड्रोजन एटम 2 को देखें, दोनों में एक एक प्रोटॉन है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और दोनों का ये जो शेल है, ये वाला जो शेल है पहला शेल है, और पहले शेल का आपको पता डुप्लेट है, ये भूखा है कितने इलेक्ट्रॉन के लिए, 2 के लिए। अगर आप गौर से देखें ना, हाइड्रोजन एटम का तो कहानी ही मुक गई। हमारे पास एक प्रोटॉन था, हमने न्यूक्लियस में रखा, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी कितना था, एक। हमने जब एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन रखा इस हाइड्रोजन एटम में, आप देखें इस हाइड्रोजन एटम के डुप्लेट को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
आपने कितना दिया हुआ, ये 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ, इसका मतलब ये डुप्लेट शेल यहां पर अनस्टेबल है। मैंने आपको बताया डुप्लेट शेल अनस्टेबल क्यों होगा, क्योंकि इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, 2 चाहिए, एक है एक और चाहेगा। इस एटम की बात करें, इस हाइड्रोजन एटम की बात करें, अगर आप इस हाइड्रोजन एटम की, एक प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन कहां आपको नजर आ रहा है, शेल के अंदर, रेड वाला। अच्छा, इसका पहला शेल जिसका नाम क्या मैं कह रहा हूं, डुप्लेट, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, आपने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 1, इस वजह से ये वाला डुप्लेट, हाइड्रोजन नंबर 2 का डुप्लेट भी क्या है आपके पास, अनस्टेबल है। क्या है, अनस्टेबल है, गैर महफूज है। 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, आपने कितना दिया है, 1। 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, इस डुप्लेट शेल को आपने कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, 1। आप देख रहे हैं स्टूडेंट, हाइड्रोजन एटम जिसका नाम है 1, हाइड्रोजन एटम जिसका नाम है 2, हाइड्रोजन एटम जिसका नाम रखूं मैं, भले आप इसका नाम रखता हूं हाइड्रोजन एटम ए, इसका नाम रखता हूं हाइड्रोजन एटम बी। हाइड्रोजन एटम ए के शेल का जो पहला के शेल है वो अनस्टेबल है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 है। हाइड्रोजन एटम दूसरा जिसका नाम है बी, हाइड्रोजन एटम बी का पहला शेल, पहले ही शेल को देखें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, आपने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, आपने सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन दिए, इसी वजह से इसका शेल भी क्या है, अनस्टेबल। हम कहेंगे ये हाइड्रोजन ए एटम भी अनस्टेबल, ये हाइड्रोजन बी एटम भी हमारे पास क्या है, अनस्टेबल। स्टूडेंट क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि इनके शेल अनस्टेबल है। पहला शेल, हाइड्रोजन में शेल कितने होने चाहिए, 1 है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है। पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, 1 शेल है, 1 इलेक्ट्रॉन, उस शेल को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उस शेल को क्या, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 और चाहिए। इस एटम को देखें, हाइड्रोजन एटम एक के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस हाइड्रोजन एटम को देखें, हाइड्रोजन एटम बी के एटम को देखें, इस हाइड्रोजन एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 चाहिए। क्यों चाहिए, ताकि ये शेल क्या हो जाए, अनस्टेबल से स्टेबल हो जाए, अनस्टेबल से क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। अच्छा, अब ना स्टूडेंट ये शेल स्टेबल कैसे होगा, जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, एक ये एक कोई और दे दे। या हाइड्रोजन एटम ए का शेल स्टेबल कैसे हो जाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये बी का हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे। स्टूडेंट ना ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ना ये हाइड्रोजन उसको इलेक्ट्रॉन देगा, होगा क्या, अब ये दोनों एटम एक दूसरे के करीब आएंगे, ये दोनों एटम एक दूसरे के करीब आएंगे। ये देखिए, ये हाइड्रोजन एटम बना रहा हूं, ये हाइड्रोजन एटम, आप न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन ना बनो, इसका न्यूक्लियस भी बना रहा हूं, प्रोटॉन, इसका इलेक्ट्रॉन ये मेरे पास, ये हाइड्रोजन एटम बी, ये मेरे पास क्या, हाइड्रोजन एटम बी, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। आप देख रहे हैं शेल में 1, इसके शेल में भी 1 चाहिए। ये आप एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे, ना ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, ना ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक दूसरे की तरफ इलेक्ट्रॉन रख के क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। जरा देखिए आप, होगा क्या, मैं आपके सामने बना रहा हूं हाइड्रोजन एटम का, ये देखिए बना हुआ हाइड्रोजन एटम ए का स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन एटम बी का स्ट्रक्चर, शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, शेल में क्या, 1 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट ये क्या करेंगे, अब एक दूसरे के करीब आएंगे, जब ये करीब आएंगे एक दूसरे के शेल में ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, जिससे ये ऐसे बॉन्ड, जिसको आप कहते हैं कि 2 एटमों ने, हाइड्रोजन एटम ए ने, हाइड्रोजन एटम बी ने, हाइड्रोजन एटम ए ने, हाइड्रोजन एटम बी ने एक दूसरे के साथ क्या बना ली, बॉन्ड बना ली। अच्छा, देख लें आप, फिर जब ये बॉन्ड बना लेंगे तो ये शेल स्टेबल हो जाएंगे। जरा देखिए, ये देखिए, ये हाइड्रोजन एटम ए का स्ट्रक्चर, एक प्रोटॉन था न्यूक्लियस में, हाइड्रोजन एटम बी में देखें एक प्रोटॉन था क्या न्यूक्लियस में, इनका पहला शेल बना रहा हूं। ये इसका पहला शेल किसका, हाइड्रोजन एटम ए का, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हुए, 1। ये एक दूसरे के अब करीब आ गए। अब हाइड्रोजन एटम बी का ना मैं जरा शेल बना रहा हूं, ये देखिए हाइड्रोजन एटम बी का, हाइड्रोजन एटम बी का शेल बनाया, उस बी के शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट अगर आप देखें तो 1 इसका इलेक्ट्रॉन, 1 इसका, दोनों ने आकर इधर शेयर किए। अब होगा क्या, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन, इसको हम कहते हैं बॉन्डिंग बनना, 1 इलेक्ट्रॉन उसने दिया, 1 इलेक्ट्रॉन उसने, 2 एटमों ने, हाइड्रोजन एटम ए था, ये हाइड्रोजन एटम बी था, दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए। शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मुराद क्या, आपस में बॉन्ड बनाया, बॉन्ड से मुराद क्या, आपस में ताल्लुक बना लिया। देखिए ताल्लुक बना लिया। अब होगा क्या, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दफा इस हाइड्रोजन के इस शेल में, ये शेल आपको याद है ना, इसका नाम क्या था, डुप्लेट। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। इस शेल का नाम क्या है, ये पहला शेल है ग्रीन शेल, डुप्लेट, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। अब होगा क्या, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दफा इस हाइड्रोजन एटम के शेल का चक्कर लगाएंगे, इधर पहुंचेंगे,
फिर एक दफा इस हाइड्रोजन एटम के इस शेल का चक्कर लगाएंगे, यानी इस शेल में भी इलेक्ट्रॉन एक चक्कर लगा के जाते हैं, इस शेल में भी ऐसे करके एक चक्कर लगा जाते हैं। इस शेल को तसल्ली होती है कि मेरे पास एक अपना एक वो एक इलेक्ट्रॉन है, इसको भी तसल्ली होती है कि मेरे पास एक अपना और एक उसका इलेक्ट्रॉन एक दफा से। ये ना अब H और H के जब करीब आए, ये H इस H के जब करीब आ चुका है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन, एक दफा ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके शेल का चक्कर लगाएंगे, एक दफा ये इसके शेल का चक्कर लगाएंगे। आप बता दें दोनों में कौन सा शेल था? पहला शेल डुप्लेट शेल था। डुप्लेट शेल को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? 2 इलेक्ट्रॉन। क्या अब इसके शेल को कुछ टाइम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए या नहीं? कुछ टाइम के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन इस शेल में फिरेंगे या नहीं? तो इन हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन एटम के शेलों को अब फील क्या होने लगेगा कि हम क्या है? स्टेबल है स्टूडेंट। अब ये H2H जो बॉन्ड बनी है, अब हम इसको लिख सकते हैं क्या? H2 बन चुका है, H2 बन चुका है, जो कि आपके पास क्या है? मॉलिक्यूल है। अगर आपको मामला समझ आ गया कि H से मिला क्यों? H से इसलिए मिला ताकि अपने इस डुप्लेट शेल को एक इलेक्ट्रॉन दिला। ना वो इसे दे रहा था, ना ये उसे दे रहा था। इन्होंने क्या किया? आपस में शेयर किया, दोनों इलेक्ट्रॉन बाउंड्री पर रखे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक दफा इस H के डुप्लेट का चक्कर लगाएंगे, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर इस हाइड्रोजन के डुप्लेट का चक्कर लगाएंगे। दोनों के डुप्लेट खुश हो जाएंगे कि भाई हमें कितने इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं? हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं। हम इसी को तो कहते हैं 2 एटम थे, अकेले इस हाइड्रोजन एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। मैं कह रहा हूं ये हाइड्रोजन भी अनस्टेबल है, ये हाइड्रोजन भी अनस्टेबल। हाइड्रोजन अनस्टेबल है क्यों? क्योंकि इस हाइड्रोजन का डुप्लेट अनस्टेबल है, क्योंकि इस हाइड्रोजन का डुप्लेट अनस्टेबल है। जब इन्होंने ये आपस में ऐसे बॉन्ड बना ली तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दफा इसके डुप्लेट में, दोनों इलेक्ट्रॉन एक दफा इस ऐसे चक्कर लगाएंगे तो दोनों का डुप्लेट क्या हो जाएगा? सेटिस्फाइड। मुझे ना अब आप इसका जवाब दे दें कि एटमों ने बॉन्ड क्यों बनाए। बाकी एटमों को छोड़े, हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन ने बॉन्ड क्यों बनाई? हाइड्रोजन ने बॉन्ड क्यों बनाई बॉन्ड? हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाई डुप्लेट रूल को फॉलो किया, यानी कि डुप्लेट से मुराद दो का असूल, यानी ये डुप्लेट रूल बताता है कि पहले शेल को इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 2। इसके एक शेल में इलेक्ट्रॉन कितने थे? 1। तो इसने क्या किया? अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके दोनों ने क्या किया? अपने शेलों में 2 इलेक्ट्रॉन कर लिए। इन्होंने क्या किया? हाइड्रोजन एटम क्या किया इन एटमों ने? मैं कह रहा हूं टू स्टेबल। क्यों बनाते हैं एटम्स बॉन्ड जब ये बनाते हैं तो क्या बन जाता है? ऑटोमेटिकली मॉलिक्यूल। देखिए ना, ये हाइड्रोजन एटम था, इसके पास इलेक्ट्रॉन था, ये हाइड्रोजन एटम था, इसके पास इलेक्ट्रॉन था। इन्होंने क्या किया? एक दूसरे के साथ शेयर किया। शेयर क्यों किया? ताकि इसका जो ये ग्रीन शेल है, ये जो ग्रीन शेल, इसका ये जो ग्रीन शेल है जिसको हम क्या कहते हैं? डुप्लेट। ये भी क्या? डुप्लेट। जिनको चाहिए क्या? 2 इलेक्ट्रॉन। इनके पास तो एक इलेक्ट्रॉन। इन्होंने क्या किया? आपस में बॉन्ड बनाई, ये शेल करीब लाए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दफा इसके डुप्लेट में जाएंगे, इससे लगेगा मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होकर इसके शेल में आएंगे, इसको लगेगा कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन के हमेशा ऐसे करीब रहेगा, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन एक दफा इसका चक्कर, फिर एक दफा इसका चक्कर, H के करीब रहने लगा तो हम कहते हैं अब ये H ना रहा, क्या बन गया? H2 बन गया। और मैंने आपको बताया जब 2 एटम आपस में मिल जाएं, जुड़ जाएं, तो हम उन्हें एटम नहीं बोलते बल्कि क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। आपने देखा मॉलिक्यूल क्यों बना? क्योंकि एटमों ने क्या बनाई? बॉन्ड बनाई। एटमों ने बॉन्ड बनाई, इसी वजह से हमारे पास क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गया। अच्छा, क्यों बनाई बॉन्ड? क्योंकि इनका कौन अनस्टेबल था? ये कौन सा शेल है? मैं कह रहा हूं कौन सा शेल ये? क्योंकि इनका डुप्लेट अनस्टेबल था। हम ना बाकी सब की बात करेंगे तो मैं बोलूंगा टू स्टेबल दियर, डुप्लेट नहीं बोलूंगा, टू स्टेबल दियर शेल, ताकि अपना शेल स्टेबल करें। आप बताएं जब इनके शेल जो स्टेबल हो गए तो ये हाइड्रोजन दोनों भी स्टेबल नहीं हो गए। ये देखिए दोनों स्टेबल, H2 ज्यादा रहेगा, H अकेला नहीं रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 H आपस में आके मिल जाएंगे, सलाह करके इलेक्ट्रॉन शेयर करके H2 होकर रहना शुरू कर देंगे। एक H, दूसरा H, तीसरा H, चौथा H, अकेले नहीं रहेंगे। आपने ना एक डेफिनेशन पढ़ी होगी 8th में बेसिक साइंस में, एटम कैन नॉट एग्जिस्ट सिवाय 7-8 एटमों के। जैसे ये हीलियम है, आप देखेंगे हीलियम कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, हीलियम अकेला ही रहेगा।
अभी हम देखते हैं हीलियम अकेला क्यों रहेगा। कुछ एटमों को छोड़कर बाकी तमाम एटम अकेले नहीं रह सकते, आपस में बॉन्ड बनाते। आपने देखा हाइड्रोजन एटम अकेला क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि हाइड्रोजन एटम अनस्टेबल। हाइड्रोजन एटम अनस्टेबल का मतलब क्या, हाइड्रोजन एटम का पहला शेल अनस्टेबल है। पहला शेल अनस्टेबल है, आपको कैसे पता लगा, मुझे पता लगा डुप्लेट रूल से। डुप्लेट रूल के अकॉर्डिंग जो पहला शेल है, वन शेल, के शेल, जिसको हम डुप्लेट डुप्ला शेल भी कहते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 2। हाइड्रोजन के डुप्लेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1। इसी वजह से हर एक हाइड्रोजन एटम के एक पहले शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और पहले शेल का नाम क्या है, डुप्लेट। उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी हाइड्रोजन की बॉन्ड बनाना मजबूरी है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के करीब आए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर रखे। उसने कहा भाई एक दफा आपके डुप्लेट शेल का चक्कर लगाए, ताकि 1 इलेक्ट्रॉन मेरा, 1 आपका। इसने इसको बोला भाई 1 आपका इलेक्ट्रॉन, 1 मेरा इलेक्ट्रॉन, एक दफा आपके शेल का चक्कर लगाए, ताकि आपके डुप्लेट शेल को भी तसल्ली हो कि मैं स्टेबल हूं, ताकि आपके शेल को भी तसल्ली हो कि मैं क्या हूं, स्टेबल। इसीलिए H के करीब होकर क्या होकर बनकर रहने लगे, H2। तो मॉलिक्यूल आपको ज्यादा मिलेंगे, हाइड्रोजन आपस में रहते। क्यों मॉलिक्यूल बना, क्योंकि एटमों ने आपस में क्या किया, बॉन्ड बनाई। बॉन्ड क्यों बनाई, टू स्टेबल दियर शेल्स, क्योंकि उनके शेल पहले क्या थे, अनस्टेबल थे। ऐसी बात, या फिर मैं इसी बात को ऐसे लिखूं कि टू स्टेबल शेल अनस्टेबल थे, इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन ही अनस्टेबल था। शेल अनस्टेबल से मुराद क्या, हाइड्रोजन एटम ए क्या था हमारे पास, अनस्टेबल था, अनस्टेबल था। हाइड्रोजन एटम हमारे पास बी क्या था, अनस्टेबल, क्योंकि इनका शेल अनस्टेबल है, तो ये क्या है, अनस्टेबल। मेरे सर में दर्द है भी, तो मैं अनस्टेबल हूं। आ रही बात समझ, सिर्फ जरूरी नहीं पूरी बॉडी में दर्द हो जाए मैं अनस्टेबल हो जाऊं। मेरी उंगली में चोट लग गई, अचानक से चोट लग गई, अब मैं कहूं कि सर में दर्द नहीं, मैं अनस्टेबल नहीं। नहीं, पूरी बॉडी में दर्द हो फिर नहीं, मुझे नाखून में चोट लग गई भी अनस्टेबल हूं, मेरे किसी ने बाल खींचे भी अनस्टेबल हूं, मुझे छोटी चोट लग गई भी अनस्टेबल, मुझे सुई चुभ गई भी अनस्टेबल कौन हूं, मैं। जब हाइड्रोजन का शेल अनस्टेबल है, शेल अनस्टेबल है, तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन खुद भी क्या था, अनस्टेबल। अब जब इनके शेल क्या हो गए, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके स्टेबल हो गए हैं, तो अब हम क्या कहेंगे, ये एटम खुद भी क्या हो गए, स्टेबल। तो मैं इस बात को लिखने के बजाय अगर ये बात करूं कि एटम, व्हाई डू एटम्स फॉर्म बॉन्ड, टू स्टेबल themselves, खुद को स्टेबल करने के लिए एटम क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। स्टूडेंट, हाइड्रोजन एटम को आपने देखा, हाइड्रोजन एटम को आपने क्या देखा। मैं ना जरा इस बोर्ड को मिटा देता हूं, बोर्ड तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया। आप क्या करेंगे, स्लो लिखते जाएंगे, बोर्ड मेरा इस तरह से हो जाता है। अच्छा, स्लो आप क्या करेंगे, इसको लिखते जाएंगे, फिर आपको समझ आता जाएगा। खैर, हाइड्रोजन स्टूडेंट, मैंने आपको कहा हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस होता है, ऐसे न्यूक्लियस। हाइड्रोजन का क्या होता है आपके पास, हाइड्रोजन का आपके पास होता है न्यूक्लियस। मेरे पास ये हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है जिसका नाम मैंने रखा है हाइड्रोजन एटम ए। ये मेरे पास हाइड्रोजन एटम है जिसका नाम रखा है मैंने क्या, बी। दोनों एटम मैं कह रहा हूं अनस्टेबल है। मुझे कैसे पता लगा, मैंने ना इनका न्यूक्लियस बनाया, पहले ये न्यूक्लियस बनाया, फिर मैंने इनका क्या बनाया, ये ग्रीन वाला, आप जानते हैं ना क्या है, ये ग्रीन वाला इनका क्या है, हमारे पास शेल है, डुप्लेट शेल। कैसा शेल है, ये कैसा शेल है, डुप्लेट शेल, डुप्लेट घर है, ये दोनों का डुप्लेट घर है, जिसको इलेक्ट्रॉन की, जिसको डुप्लेट यानी 2 चाहिए। क्या चाहिए, शेल किसके घर होते हैं, इलेक्ट्रॉन के घर होते हैं, तो इन दोनों को क्या चाहिए, 2 इसको चाहिए, 2 इसको इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हम देखते हैं हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है। 1 प्रोटॉन कहां गया, न्यूक्लियस के अंदर। 1 प्रोटॉन कहां गया आपके पास, न्यूक्लियस के अंदर। अब क्या है इनके पास, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन रखा, 1 इलेक्ट्रॉन रखा। स्टूडेंट देख लें, डुप्लेट में एक शेल को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, यानी कि हाइड्रोजन एटम बी का भी ये डुप्लेट क्या है आपके पास, अभी अनस्टेबल है, अनस्टेबल। हाइड्रोजन एटम ए बी का भी ये डुप्लेट क्या है आपके पास, अनस्टेबल है। स्टूडेंट, अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, ऐसे करीब आएंगे, ये इलेक्ट्रॉनों को, ये शेल आपस में, ये जो सब मैंने न्यूक्लियस नहीं बना रहा हूं, ये शेल ऐसे करीब आ जाएंगे, ऐसे करीब आ जाएंगे इनके। अच्छा, न्यूक्लियस ये इधर न्यूक्लियस, चल शेल ऐसे करीब आ गए, एक शेल में उसका इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में उसका इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये कौन से शेल है भाई, डुप्लेट शेल है। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक दफा इस शेल का ऐसे चक्कर लगाएंगे और एक दफा इस शेल का ऐसे चक्कर, इन दोनों शेलों को महसूस होगा कि हमें कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 2। अब ये अनस्टेबल से क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। शेल स्टेबल हो गया, इसका मतलब मैं कहूंगा हाइड्रोजन बी इज स्टेबल, क्योंकि इसका शेल, सर में दर्द था अब ठीक हो गया, तो इसका मतलब मैं ठीक हो गया, सर का दर्द भी ठीक हो गया, मैं भी ठीक हो गया, अब इसका शेल भी ठीक हो गया। बिल्कुल सिमिलरली वही बात के शेल स्टेबल एटम स्टेबल, शेल स्टेबल एटम स्टेबल।
स्टूडेंट तकरीबन 118 एलिमेंट्स में से सब के सब एटम हमारे पास क्या करते हैं, सब के सब हमारे पास एटम क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। क्यों बॉन्ड बनाते हैं? आपको सवाल का जवाब मिल गया, उनके शेल अनस्टेबल होंगे, शेलों को स्टेबल करेंगे। पहले शेल का मैंने आपको रूल समझाया, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर 2 है तो शेल स्टेबल है। 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के केस में 1 है, तो 1 के लिए क्या की, तगो दो की। इस हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आया, दूसरा हाइड्रोजन अपना एक दूसरे के करीब आए, H के साथ करीब होकर आपने देखा बॉन्ड बनाई। इलेक्ट्रॉन शेयर करना यानी बॉन्ड बनाना, ताल्लुक बनाया एक दूसरे के साथ। और H अकेला रहने के बजाय H के साथ मिलके H2 मिलके रहने लगे, यानी मॉलिक्यूल की सूरत में हाइड्रोजन ने रहना पसंद किया। हाइड्रोजन एटम रहने के बजाय हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल रहने की सूरत में इन्होंने मजा चखा। मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ज्यादा क्यों मिलेगा? क्यों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन के रहना चाहता? क्योंकि मॉलिक्यूल हालत में इनके क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। किसमें? पहले शेल में, डुप्लेट शेल। अच्छा स्टूडेंट, तकरीबन एलिमेंट जो भी है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड बनाने से मुराद क्या, मैंने आपको बताई, बॉन्ड बनाने से मुराद क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को शेयर करते हैं। तकरीबन जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल में है स्टूडेंट, कुछ ऐसे एटम हमें मिलेंगे, कुछ हमें ऐसे एटम मिलेंगे जिन्हें बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं होती, जिन्हें बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं होती। अभी हमने हाइड्रोजन को पढ़ लिया स्टूडेंट, हम ना जरा हीलियम, पहला आइटम आपके सामने आया है, यहाँ पर क्या, हीलियम, ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। और 9वें नंबर पर फ्लोरीन है, इसके बाद 10वें नंबर पर हमारे पास आता है नियोन, उसे भी बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि नियोन को बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं। और हाइड्रोजन को देखा आपने, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था? 1। हाइड्रोजन को देखें, कितना इलेक्ट्रॉन? 1 था अपना, 1 इसके पास भी था अपना। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था? 1। उसको भी कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था? 1। तो आप देखें कि 1 इलेक्ट्रॉन था, बॉन्ड भी कितनी बनाई? 1। जिसको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे वो चाहेगा तो बॉन्ड भी उतनी बनाई। अच्छा, हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 अपना है, 1 चाहिए। इस हाइड्रोजन के पास 1 अपना है, 1 क्या चाहिए? हम कहते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन की नीड होती है इसको हम बोलते हैं वैलेंसी, कि किसी एटम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। वैलेंसी क्या है? नीड ऑफ आपके लेवल के ऊपर, नीड ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम को कितने इलेक्ट्रॉन नीड होते हैं? देखिए हाइड्रोजन के पास 1 अपना है, 1 नीड में। इस हाइड्रोजन के पास 1 अपना है, 1 नीड है। हम कहेंगे कि हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो 1 है। वैलेंसी 1 से मुराद क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनाएगा वो कितनी बनाएगा? हमेशा 1 बनाएगा। हाइड्रोजन हमेशा कितनी बॉन्ड, एक हाइड्रोजन एटम 1 बॉन्ड बनाएगा। तो इस वैलेंसी को हम ऐसे शो करते हैं, ये एक डंडी लगा दी, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन कितनी बॉन्ड बनाएगा? 1। मिसाल मैं ऑक्सीजन बना रहा हूं, ऑक्सीजन के सामने 2 डंडियां बनाने का मतलब क्या है? इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये बॉन्ड कितने बनाएगा? 2। कितने बॉन्ड बनाएगा? 2। 2 बॉन्ड का मतलब क्या? इसकी वैलेंसी 2 है। वैलेंसी 2 से मुराद क्या? इसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो चाहिए कितने चाहिए? 2 बनने चाहिए। अच्छा, मैं नाइट्रोजन बना रहा, नाइट्रोजन के आगे 3 डंडियां बनाई। 3 डंडियों का मतलब क्या? इसकी वैलेंसी क्या है? आपके पास 3 वैलेंसी का मतलब क्या है? इसके पास, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? ये 3 अपने, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कल हम देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे ऑक्सीजन को 2 वैलेंसी क्यों है, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी क्यों है, कार्बन की ना आप देखेंगे 1 2 3 4 बॉन्ड बनाना चाहेगा कार्बन। तो अगले लेक्चर में देखेंगे कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड क्यों बनाता है, ऑक्सीजन हमारे पास 2 बॉन्ड क्यों बनाता है। हाइड्रोजन की आपको पता लग गया। हाइड्रोजन को हम हमेशा ऐसे शो करेंगे, हाइड्रोजन, ये डंडी का मतलब क्या है? हाइड्रोजन की वैलेंसी। वैलेंसी कितनी है? 1 क्यों है? क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 अपना होता है, 1 चाहिए। वैलेंसी 1 से मुराद क्या? ये चाहिए कितने? 1 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी क्या है? नीड ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एटम, एक एटम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन की आपको वैलेंसी लगे, आइंदा मैं हाइड्रोजन बनाकर 1 डंडी बनाऊंगा, इसका मतलब क्या? हाइड्रोजन को वहां से 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इसके पास अपना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन कोई दे दे, ऐसे आ रही बात समझ। तो हाइड्रोजन को हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? 1। और इसे नीड भी 1 की होती है क्योंकि इसको डुप्लेट सेटिस्फाई करता होता है। डुप्लेट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तकरीबन स्टूडेंट हर एक एटम की अपनी नीड होगी। जैसे ऑक्सीजन को 2, नाइट्रोजन को 3, हाइड्रोजन कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? 4, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टूडेंट पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जो बॉन्ड बनाएंगे नहीं, जिन्हें बॉन्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम कहते हैं ऑलरेडी स्टेबल एटम, ऑलरेडी स्टेबल एटम। स्टूडेंट नियोन भी स्टेबल है, अभी जो मैंने 10 की लिस्ट लिखी इसमें नियोन भी स्टेबल है, और दूसरा कौन है? हीलियम भी। नियोन को उनके साथ अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हम ना जरा हीलियम को देखते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, हीलियम को बॉन्ड ही नहीं बनाएगा। हीलियम इज ऑलरेडी स्टेबल, इट डू नॉट नीड स्टेबिलिटी। ऑलरेडी स्टेबल से मुराद क्या?
इसका शेल क्या होगा, स्टेबल। शेल स्टेबल होता है तभी तो एटम स्टेबल होते हैं। व्हाई डू एटम फॉर्म बॉन्ड, टू स्टेबल देयर शेल्स। हाइड्रोजन अपने शेल को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड बनाता था, और शेल स्टेबल का मतलब स्टेबल देमसेल्फ, खुद को स्टेबल करने के लिए। अच्छा देखना आप, हीलियम को ना शेल स्टेबल करने की जरूरत है ना खुद को, शेल को जरूरत नहीं, मतलब क्या, शेल ऑलरेडी स्टेबल होगा। आप ना जरा देखें स्टूडेंट, मैं आपके सामने हीलियम का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, किसका, He, हीलियम। हीलियम दूसरे नंबर पर हीलियम क्यों, इसका मतलब क्या, इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। चले भाई स्ट्रक्चर बना हीलियम का, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कितने, 2। न्यूक्लियस के बाद शेल कौन सा आता है, ग्रीन शेल, समझाने के लिए बता रहा हूं वैसे, ग्रीन शेल। शेल का नाम क्या, डुप्लेट शेल। डुप्लेट शेल, डुप्लेट शेल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आप ना स्टूडेंट देखिए, हीलियम कहां नंबर पर आता, दूसरे नंबर पर आता है। इसमें प्रोटॉन भी 2 होते हैं, प्रोटॉन भी 2 होते हैं जो कि रखे, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 2। इस शेल का नाम क्या है, डुप्लेट शेल। 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, एक ये इलेक्ट्रॉन रखा मैंने, एक ये इलेक्ट्रॉन रखा स्टूडेंट। इसका शेल हीलियम आता दूसरे नंबर पर है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने, 2 हमने न्यूक्लियस में रखे। हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन रखे और इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन भी हमने रखे। आप बता दें ये शेल को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 1 2 हीलियम के पास ऑलरेडी मौजूद है। क्या ये शेल ऑलरेडी स्टेबल नहीं है, ऑलरेडी स्टेबल है, क्या है, पहले से ये क्या है, शेल हमारे पास स्टेबल है, ये ऑलरेडी क्या है हमारे पास, शेल स्टेबल। शेल स्टेबल का मतलब क्या, हीलियम के शेल के स्टेबल होने का मतलब क्या, हीलियम, मैं लिख रहा हूं ये, हीलियम एटम इज already stable. Helium atom is already stable. It do not need to make bond. It do not need to make bond. इसे बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं। आप देख रहे क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरे नंबर पर आता, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आ जाते। पहले शेल को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2, इसमें 2 आ गए। अब हीलियम को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, शेल भी पहला, इलेक्ट्रॉन थे ही 2। अब इसको क्या जरूरत है कि किसी से इलेक्ट्रॉन ले, क्योंकि इस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन तो आ नहीं सकते, 2 आ गए, तीसरा ये लेगा नहीं, अपने पास 2 थे। और शेल का नाम क्या है, डुप्लेट शेल। डुप्लेट रूल के हिसाब से, डुप्लेट असूल के हिसाब से पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, 2 आ जाए, तो वो शेल क्या फील करता है, स्टेबल। तो हीलियम का ये शेल क्या फील कर रहा है, स्टेबल कर रहा है, तभी हमारे पास हीलियम बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं बनाएगा। ये था हमारे पास स्टूडेंट फर्स्ट लेक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल को। हमने देखा कि एटम बॉन्ड बनाते हैं तभी तो मॉलिक्यूल बनता है। आगे चलकर देखेंगे मॉलिक्यूलों के स्ट्रक्चर, इसी चैप्टर में हम आखिर में पढ़ेंगे। पहले हमने ये समझा मॉलिक्यूल होता क्या है, 2 एटम जब आपस में मिल जाएं उनसे एक मॉलिक्यूल बनता, 3 एटम आपस में मिल जाएं तो वो मॉलिक्यूल बन जाता है, 4 5 8 पता नहीं कितने एटम मिलकर भी एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं। कम से कम 2 एटम आपस में मिले तो हमारे पास क्या बनता है, मॉलिक्यूल। हमने कहा एटम फॉर्म्स बॉन्ड, एटम बॉन्ड बनाते हैं। आपने देखा हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाई तो क्या बना, मॉलिक्यूल। एटम बॉन्ड बनाते हैं तभी मॉलिक्यूल बनते हैं, तभी मॉलिक्यूल जब बनते हैं तो हमें स्ट्रक्चर पढ़ने की अच्छा जरूरत पड़ती है कि मॉलिक्यूल दिखता कैसे, ये भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, फिर मैंने यही सवाल किया कि एटम्स फॉर्म्स बॉन्ड, व्हाई, एटम बॉन्ड क्यों बनाते, आपको स्टूडेंट जवाब मिल गया, एटमों का स्टेबल करने का, अपना शेल स्टेबल। जो एटम जिनका शेल स्टेबल ना हो, हाइड्रोजन का शेल स्टेबल नहीं था, इस वजह से उन्होंने क्या किया, फॉर्म की बॉन्ड। और हीलियम का शेल स्टेबल है तो उसे बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, हीलियम का शेल ऑलरेडी स्टेबल है, इसका मतलब हीलियम एटम ऑलरेडी स्टेबल है। इट डू नॉट नीड टू मेक बॉन्ड। उम्मीद आप समझ गए होंगे। जो चीज, जो पॉइंट यहां से समझ में ना आया हो, आप कमेंट में इन डिटेल आप अपना क्वेश्चन पूछेंगे और इस क्वेश्चन का 5 मिनट का 6 मिनट क्वेश्चन टू आंसर आपको जवाब मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।